आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिलीवरी के बाद में टाँकों से ज़्यादा दर्द देता है दूध का ब्रेस्ट में भरना, गांठें बनना, ब्रेस्ट में भयंकर सूजन आना, ब्रेस्ट का लाल होना और सबसे बुरा, अगर बहुत ज़्यादा दूध भर जाए, गांठ बन जाए तो ब्रेस्ट पर चीरा लगना। डिलीवरी के बाद जब भी मैं इन्हें घर भेजती हूँ या 3 दिन जब ये मेरे पास रहते हैं, मैं इन्हें इस बात से इतना डरा देती हूँ कि यदि चीरे से बचना है, क्योंकि एक बार चीरा लगना मतलब आपका 1 महीना गया, क्योंकि ब्रेस्ट में फैटी टिश्यू बहुत होता है, खाली स्पेस होता है, जो दूध भरता है उसमें यदि एक बार पस पड़ गई तो आपको कम से कम 20 दिन तक पट्टियां करानी पड़ती हैं, जो बहुत दर्दनाक होती हैं। दूध आप बच्चे को पिला नहीं पाते। तो पेशेंट को इतना अवेयर कर देती हूँ कि कम से कम टचवुड 5 साल में मेरे पास जब से मैंने ये बीड़ा उठाया है समझाने का, मैंने एक भी चीरा नहीं लगाया। अब क्या समझाती हूँ आपको भी बताती हूँ। देखिए, घी हल्दी अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए, लेकिन जो एंटीसेप्टिक इफेक्ट हम चाहते हैं जब निपल पर कट लग जाते हैं, निपल लाल हो जाती है, वो नहीं मिलता। तो आपको एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करना है, जो दिन में 4-5 बार आप अच्छे से निपल और इसके चारों तरफ की जो ये एरियोला होती है, जो ब्राउन स्किन, उस पर लगानी है। जब भी दूध पिलाना है, साफ रुमाल से आप गीले कपड़े में पोंछ करके फिर ब्रेस्ट को पोंछो, ताकि बच्चा आराम से दूध पी सके, उसके मुंह में ये एंटीसेप्टिक क्रीम ना जाए। ये हुआ निपल केयर। अब जब ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा भर जाती है तो दूध कैसे निकाला जाए? तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, कई हॉस्पिटल्स में भी काट कर दिया जाता है। मेरी स्टाफ भी पहले सबसे ईजिली ये सिरिंज काट करके दे देती थी कि इस तरह से जब आप निपल से खींच करके दूध निकालेंगे तो निकल जाएगा। ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना काटी हुई सिरिंज। क्यों? इससे जब आप दूध को खींचते हैं, निपल खिंचती है, ब्लड आता है, निपल के चारों तरफ कट्स लग जाते हैं, क्योंकि सक्शन से पूरी स्किन खिंचती है। तो आपको बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल नहीं करना। जो बाजार में ब्रेस्ट पंप मिलते हैं, ये हर दुकान पे, गली में, गांव में भी मिलता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप इस तरह से दूध निकालते हैं, ये जो रबर है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो दूध इसमें इकट्ठा होता है। प्लस इससे इतना ज़्यादा वैक्यूम या सक्शन नहीं बनता कि दूध पूरा आ सके। तो जो ये दूध इकट्ठा हुआ, पूरा सक्शन नहीं बना, तो वो दूध पूरी तरह से नहीं आ पाता। प्लस जो दूध इसमें इकट्ठा है, आप अगर बच्चे को पिलाएंगे तो इस रबर की वजह से कई बार बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि मजबूरी है, कुछ और नहीं मिल रहा, तो आप इस पंप से निकाल सकते हैं। हर 2-2.5 घंटे में ब्रेस्ट को खाली करना है। इस तरह से समझिए कि आप बच्चे को हर 2-2.5 घंटे में दूध पिलाते हैं, उसी तरह से इससे खाली करना है, ताकि आपका ब्रेस्ट में दूध इकट्ठा ही ना हो। जिन लोगों को लगता है ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा बन रहा है, वो जैसे ही लगे कि ब्रेस्ट भर गया, पेन हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, ब्रेस्ट भारी लग रहे हैं, तो आप उसे 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में भी निकाल सकते हैं दूध को। ये कोई रूल नहीं है कि आपको 2-2.5 घंटे में ही निकालना है। इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेस्ट। आपके ब्रेस्ट में दूध कितना आ रहा है, कितनी जल्दी बन रहा है। अगर आपके पास मजबूरी है, ये तरह का ब्रेस्ट पंप जो आजकल मिलता है बाजार में भी, ऑनलाइन भी, मेडिकल शॉप्स में, इवन मेरे नर्सिंग होम में भी मैं रखती हूँ, तो अगर ये नहीं मिल रहा तो इससे काम चलाइए। अगर ये मिल रहा है तो ये हैंड पंप की तरह होता है। फ़ायदा क्या है? ये जो आगे की शेप है, ये आपके निपल और एरियोला पे पूरी तरह फिट हो जाती है। तो निपल और आजू बाजू की जो ब्राउन स्किन है, एरियोला, ये पूरा इसमें फिट होगा। उसके बाद में मरीज या रिलेटिव आसानी से अपने अकॉर्डिंगली इस तरह से हैंड पंप चला करके ब्रेस्ट में से मिल्क निकाल सकता है। फ़ायदा मैनुअल का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक घर घर चलते हैं। कहीं हमें पेन हो रहा है, किस पॉइंट पे रुकना है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए मैं मैनुअल पंप ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर आपको पेन हो रहा है तो आप पंप रोक देंगे, धीरे कर लेंगे, नहीं हो रहा फास्ट कर लेंगे। तो जिस तरह से दूध आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इस पंप को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो दूध यहाँ से इधर से जाता है वो इस बॉटल में इकट्ठा होगा। तो ये बॉटल अच्छे प्लास्टिक की है। आप इसे बॉईल करके या स्टीम स्टेरलाइज़र जो आता है
उसमें स्टेरलाइज कर सकते हैं, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस मिनिमम। ये जो दूध भरा इकट्ठा हुआ, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से दूध को स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में, उसके बाद उसे वापस कैसे गर्म करना है पानी में हिला के, वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। उस तरह से दूध को स्टोर कर लीजिए। यदि तुरंत बच्चा पी रहा है तो कटोरी चम्मच से किस तरह से पिलाना है, ये भी मैंने इस शॉर्ट में बताया है। उस तरह से आप बच्चे को आराम से तसल्ली से पिला सकते हैं। अब रही बात कि अगर क्रैक बहुत ज़्यादा है, अगर ब्लड आ रहा है, कट्स है, पेशेंट को करा रही है, किस तरह से बच्चे को दूध पिलाएं, तो आप निप्पल शील्ड जो आती है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी बनावट देखिए, बीच में निप्पल है, साइड में पूरे एरियोला जितना स्पेस है, बहुत अच्छे रबर और प्लास्टिक की है। इसे भी आप बॉईल करके आसानी से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन के चांस मिनिमम रहे। फिर आप इसे यूज़ करके ड्राई कीजिए। इस तरह का जो प्लास्टिक का डब्बा आता है उसमें पैक करके रखिए, ताकि आपके हाथ ना लगे, इन्फेक्शन ना हो। जब यूज़ करना है आराम से आप इस डब्बे को खोलें, हाथ को पहले स्टेरलाइज करें, धोएं, उसके बाद इसको निप्पल से नहीं उठाना, यहाँ से उठाएं, ताकि निप्पल पे इन्फेक्शन आपके हाथ का ना हो। सीधा आपको इस तरह से ब्रेस्ट पे लगाना है। उसके बाद डिलीवर्ड औरत है वो खुद इसे होल्ड करे, उसके बाद बच्चा पूरा इसे अपने मुंह में ले, तो बच्चे को लगेगा कि निप्पल और एरियोला पूरा मेरे माउथ के अंदर है। फिर वो आसानी से पिला पाएगी, क्योंकि डायरेक्टली जो सकिंग एक्शन है बच्चे का वो क्रैक्स पे नहीं लगेगा, घाव पे नहीं लगेगा, तो उसके कट्स में पेन नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। एडवांटेज क्या है कि ब्रेस्ट खाली होता रहेगा, इकट्ठा नहीं होगा दूध, नहीं पड़ेगी गांठें, नहीं बनेगा घाव, नहीं लगेगा चीरा, क्योंकि कट्स की वजह से, इनकी वजह से मरीज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है निपल्स को, दूध नहीं पिला पाता। तो रामबाण है ये निपल शील्ड। प्लस आपकी ब्रेस्ट को थोड़ा ढीला करने के लिए, क्योंकि दूध टाइट हो गया है, तो उसे रिलैक्स करने के लिए, जो रेड सूजन आ गई है उसे कम करने के लिए हम सेक करेंगे। गर्म पानी, साफ कपड़ा लेकर के, टॉवल, हैंकी, कुछ भी लेकर आपको इस तरह से भिगो के, फिर उसे निचोड़ के, फिर आपको ये फैला के ब्रेस्ट पर इस तरह से रखना है। 10 मिनट 8 मिनट तक इसे रखिए। जब आपको लगे कि यह ठंडा हो गया, आप वापस से लेकर के पानी में भिगो के फिर से निचोड़ के रखिए। इस तरह से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे तक आप गर्म पानी और रुमाल से ब्रेस्ट का सेक कीजिए, ताकि आपको पेन कम होगा, सूजन कम होगी, रेडनेस कम होगी। जो अंदर का दूध है वो थोड़ा सा जो जमा हुआ है वो रिलैक्स होगा, नमी होगी, तो वो पंप से आसानी से निकलेगा। यदि ब्रेस्ट पंप नहीं है, कोई बात नहीं, जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं कि हल्के हल्के हाथ से आप ब्रेस्ट को ऊपर से नीचे की तरफ मसलिए। अगर सूखा है ब्रेस्ट, आप हल्का सा तेल ले लीजिए नारियल का, फिर आप ब्रेस्ट को ऊपर से नीचे की तरफ जब मसलेंगे इस तरह से, तो भी दूध की डायरेक्शन निप्पल तक आएगी, क्योंकि नलियां होती हैं जो हमारे ब्रेस्ट में होती हैं दूध की। दूध लूज होगा, नलियों के थ्रू निप्पल तक आएगा, इस तरह से ऊपर से नीचे तक, तो भी ब्रेस्ट निप्पल से आना शुरू हो जाएगा। फिर आप अगर बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चे की सकिंग एक्शन से वो इजीली नली के द्वारा बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मसाज करनी है ब्रेस्ट की, हल्के हाथों से सेक करना है। एक और पॉइंट होता है कि जो हमारी एक्जिला है, जब भी हम दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट भर जाती है, तो हमें यहाँ पे कुछ गांठें फील होती हैं। बहुत सारी लेडीज 5-6 दिन बाद ही तुरंत आ जाती हैं कि मैम एक्जिला में गांठ बन गई, जैसे इसकी भी गांठें बन रही हैं। इसके लिए भी आपको हल्के हाथ से तेल से मसाज करनी है इस तरह से। फिर आपको गर्म पानी का सेक यहाँ भी करना है, तो ये गांठ थोड़ी ढीली पड़ेगी। फिर आपको किसी भी हालत में ब्रेस्ट से दूध निकालना है, ताकि ये गांठ जो दूध की है वो गल जाएगी, दूध बाहर निकल जाएगा, तो गांठें ठीक हो जाएंगी। कितना भी एग्रेसिवली करें, गांठें तुरंत ठीक नहीं होती। 2-3 दिन तक लगातार करिए, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। दूध पिलाने का भी स्ट्रेस हो जाता है आजकल मदर्स को, उस स्ट्रेस की वजह से वो दूध नहीं पिला पाती, तबीयत और खराब कर लेती हैं। तो सबसे पहले तनाव मुक्त रहिए। जब भी आप फीड करा रही हैं, आपको लगता है कि यार पेन होगा, मुझे अभी से टेंशन हो रही है, आप बातें करना शुरू कर दीजिए।
रिलेटिव्स का रोल सबसे ज़्यादा है। तो रिश्तेदारों को उन्हें रिलैक्स करना है, कूल डाउन करना है। आप हेडफोन्स लगाकर कुछ हल्का म्यूजिक सुनिए ताकि आपका ध्यान उस स्ट्रेस से हटे कि मुझे दूध पिलाना है, दर्द होगा, कट लगेगा, ब्लड आएगा। नो, आप रिलैक्स रह करके दूध पिलाएंगे, आप आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पाएंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, ब्रेस्ट भी खाली रहेगी। एक ही फंडा है, दूध इकट्ठा मत होने दे, गांठ मत बनने दे। तो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टॉपिक्स दीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ हमारे एक्सपीरियंस से, आपके एक्सपीरियंस से भी। थैंक यू सो मच।